राज्यसभा चुनाव 5वीं सीट पर फंसा पेच। एनडीए तेजस्वी किसकी होगी जीत? तेजस्वी की नई सियासी चाल एआईएमआईएम से बड़ी नजदीकी है। एनडीए में हलचल, 41 वोट का गणित, 1 वोट की तलाश। बिहार राज्यसभा चुनाव में बड़ा सस्पेंस। एआईएमआईएम बीएसपी बने किंग मेकर। राज्यसभा की 5वीं सीट पर टकराए एनडीए महागठबंधन। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने राजधानी पटना के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी? क्या एनडीए अपनी मजबूत गणित के दम पर 5 सीटों पर कब्जा जमा लेगा या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी सियासी चाल से एनडीए को मात दे देंगे? यही वजह है कि राज्यसभा की 5वीं सीट दोनों गठबंधनों की साख और ताकत की असली परीक्षा बन गई है। दरअसल बिहार विधानसभा के मौजूदा समीकरण के मुताबिक राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के कम से कम 41 वोटों की जरूरत होती है। विधानसभा की कुल संख्या को देखते हुए एनडीए का गणित 4 सीटों पर लगभग सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन असली पेच 5वीं सीट पर फंसा हुआ है। 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए के पास करीब 38 सरप्लस वोट बचते हैं। इसका मतलब साफ है कि 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को सिर्फ 3 और वोटों की जरूरत है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन की स्थिति थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। महागठबंधन के पास अभी करीब 35 विधायकों का पक्का समर्थन माना जा रहा है, यानी जीत के लिए उन्हें 41 तक पहुंचने के लिए अभी 6 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। यहीं से बिहार की सियासत में एआईएमआईएम और बसपा की एंट्री अहम हो जाती है। तेजस्वी यादव की नजर एआईएमआईएम के 5 विधायकों और बसपा के 1 विधायक पर टिकी हुई है। अगर इन सभी का समर्थन मिल जाता है तो महागठबंधन की संख्या 41 तक पहुंच सकती है और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। इस कड़ी में बुधवार को एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत चली। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई। मीडिया से बातचीत में अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक माहौल में हुई है और आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मामला सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का है, इसलिए पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। अब नजर पटना में होने वाली एआईएमआईएम विधायकों की बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक में पूरी रिपोर्ट ओवैसी को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन करेगी। बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टी भी अक्सर बड़े राजनीतिक संकेत देती रही है। इस बार भी ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। 15 मार्च को बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम दिन माना जा रहा है। इसी दिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इफ्तार पार्टी रखी है, जिसमें तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी उसी दिन इफ्तार पार्टी रखी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी दिन समर्थन को लेकर कोई बड़ा संकेत या औपचारिक ऐलान हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खुद बिहार आ सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए रास्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर एआईएमआईएम के सभी 5 विधायक समर्थन भी दे देते हैं तो भी महागठबंधन का आंकड़ा 35 प्लस यानी 5 यानी 40 तक ही पहुंचेगा। जीत के लिए अभी भी 1 वोट कम रहेगा। यही वजह है कि बसपा के इकलौते विधायक नीतीश कुमार सिंह यादव की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। बसपा का रुख फिलहाल रहस्य बना हुआ है। बसपा विधायक का कहना है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती जो भी फैसला लेंगी वही अंतिम होगा, यानी उनका वोट किसे मिलेगा इसका फैसला दिल्ली से ही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी के लिए तेजस्वी का समर्थन करना सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति भी हो सकती है। अक्सर एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में तेजस्वी का साथ देकर ओवैसी ये संदेश देना चाहेंगे कि उनकी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए गंभीर है। इसके साथ ही सीमांचल का समीकरण भी इस पूरी राजनीति में बेहद अहम है। एआईएमआईएम के अधिकांश विधायक सीमांचल क्षेत्र से आते हैं और वहां उनका वोट बैंक भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में अगर इस समय पार्टी गठबंधन से दूरी बनाती है तो उसका सीधा फायदा आरजेडी को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार के नामांकन के बाद एनडीए 5वीं सीट को लेकर पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासी शतरंज में आखिरी चाल कौन चलता है। 5वीं सीट पर जीत किसकी होगी, एनडीए की या तेजस्वी यादव की? ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।